जय माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि आज का क्या विषय है, उसी विषय पर ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा कि सातों जन्म का रिश्ता कैसा होना चाहिए, या फिर सातों जन्म का रिश्ता बनता भी है या नहीं बनता है। तो चलिए बने रहिए। देखिए, सातों जन्म का रिश्ता, इस शब्द में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारे राज हैं। जो सारी चीज़ें हैं वो निर्भरता करती है उसके कर्मों पर। आजकल के युग में, समय में जितनी तीव्रता है उतनी ही तीव्रता आजकल के जितने प्रेमी युगल हैं, जितने भी विवाह संपन्न होते हैं, उन सब में उतनी ही तीव्रता होती है। जैसे कि मान लीजिएगा आपने अपनी बेटी की कहीं पर शादी की, तो बेटी अपने बहू के रूप में अगले घर पर जाएगी, तो वहाँ पर उसके गुणों में जो परिवर्तन आएगा, उन गुणों के आधार पर यदि उस परिवार के साथ में संयम बैठ जाता है, तो वहाँ पर जो भी उसके साथ घटनाएं होने वाली है या नहीं होने वाली है, दोनों ही चीज़ें हैं। यदि संयम बैठ जाता है तो परिवार बस जाता है, और यदि संयम नहीं बैठता है तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब तक बेटी अपने परिवार में रहती है, अपने तौर तरीक़ों से चलती है, अगले घर को जाती है, तो सीधी सी बात है उसे उनके जो भी नियम हैं घर परिवार के, उन्हीं के हिसाब से चलना होता है और ढलना होता है। देखिए, आजकल के ट्रेंड में जितनी भी बेटियां अपने बहू के रूप में अगले घर जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है। तो जो ऐसा करती है, अपने प्रभाव को ज़्यादा दिखाती है या फिर अपनी मनमानी मनमर्जी करती है, तो वहाँ पर वो संयम नहीं रहता है। वहाँ फिर घटना होकर ही रहती है, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती है ना। बहुत सारे जो घर के नियम है, उस घर के नियम टूटने लगते हैं। ये सब कारण होता है। तो उसे समझना चाहिए इस बात के लिए कि मैं जिस घर से आई हूँ, उस घर का मैं कभी धन थी ही नहीं, ठीक है। अगले घर आई हूँ तो मैं उस घर की ही लक्ष्मी कहलाऊंगी। तो आपको उन्हीं के ही गुणों के आधार पर चलना चाहिए। अब देखिए, घर पर जहाँ पर रहकर के बेटे ने अपने गुणों को सीखा है, जिस प्रकार के संस्कारों को लिया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो यदि परिवार के अंदर आपने अच्छे संस्कारों को बोया है, वहाँ पर माता पिता ने सही चीज़ों को दर्शाया है अपने बच्चों में, तब तो ठीक है। नहीं तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से सारे दिन भर पड़े रहना, आलस्य करना, काम ना करना, किसी की मनमानी करना, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं, इन्हीं विचारधाराओं को लेकर वो जब वो 7 फेरों के बंधन में जाती है, तो वही कार्य को वो वहाँ करती है, जिससे घर परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। तो सातों जन्म का जो रिश्ता है, वो आप किससे मांगोगे, किससे कहोगे, कौन देगा? अब आपने किया क्या? घर जाकर के जब तक कुंवारी थी तब तक टीवी सीरियलों को देखा है, सारे नाटकों को देख देख करके अपने दिमाग में भूसा भर लिया है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जब शादी होगी तो पति को कैसे कंट्रोल करना है, सासू को कैसे मारना है ना, ससुर जो होता है उसको कैसे क्या करना है ना, ननद बहन बेटियां हैं, उन सबको कैसे क्या करना है। सारी चीज़ें सीख करके जब आप घर से जाओगे, तो वो तो आप होना ही है। आपको थोड़ी पता है कि अगले घर में कैसा माहौल है। उस माहौल को जानने के लिए आपको समय दिया जाता है, ठीक है। उस समय के अकॉर्डिंग आप अपने आप में उन गुणों को परिवर्तन कीजिए, और नहीं करोगे तो फिर यही होगा। जो अदालतें हैं बड़ी बड़ी, उनकी दुकानें चल रही हैं भैया, उन्हें अपनी कमाई दिए जाओ और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किए जाओ। अब देखिए, हम तो यहाँ दुनिया को सुधारने चलेंगे भैया। जिसके दिमाग में बैठता है वो अपने हिसाब से चले। सीख देना
हमारा कार्य है, मार्गदर्शन करना हमारा कार्य है। ना तो हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, ना कोई साधु संत है, ना कोई पंडित है। तो जिसे जो समझना है वो समझिए, लेकिन जो रीत की बात होती है, कायदे की बातें होती है, जो धर्मशास्त्र के अनुसार चलती हैं, उन्हें ही बता रहे हैं। ठीक है। बेटियों को मनमर्जी करना किसने सिखाया है? परिवार के घर वालों ने सिखाया है। लड़ाई झगड़े करना, ठीक है, जबान करना, ये सारी चीज़ उन्हें परिवार वाले ही देते हैं, क्योंकि उनका मोह नहीं मिटता। जब माँ बाप अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़े करते हैं तो अगले घर भेजने से पहले उनके गुणों में परिवर्तन करने के लिए कहते हैं बतौर, लेकिन उनमें या तो स्वयं से परिवर्तन नहीं होता, या फिर उनके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें भर दी जाती है कि बेटी वहाँ जाकर ऐसा करना वैसा करना। वो सभी के सामने कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन जब ओरिजिनल चीज़ें होती है वो सामने तभी आती है। ठीक है ना। तो अब आते हैं मुद्दे पर। सातों जन्म का जो रिश्ता है भैया, एक पत्नी ऐसी है जो अपने पति के हर बात को मानती है, लेकिन सही गलत का निर्णय करके चलती है। तो उसमें दोनों पति और पत्नी की अगर कोई गलत निर्णय है तो उसे गलत ही माना जाना चाहिए, सही निर्णय है तो उसे सही मानकर चलना चाहिए। साथ ही जो परिवार वाले हैं उनका भी जो कहना है उसमें भी उस चीज़ का मेल खाना चाहिए। ठीक है। तो यही कारण होता है कि जब पत्नी अपनी अंतरात्मा से पति के लिए भगवान से उस चीज़ का समर्पण करती है कि मुझे सातों जन्म में ऐसे पति मिले, तो वहाँ उसकी वास्तविकता होती है जब वो अपने व्रत को उस दरमियान में अपने पति के लिए, कामना के लिए आगे रखती है। अब ऊपरी मन से सातों जन्म का रिश्ता मांगना दुनिया के सामने, तो भैया मांगते रहो। कोई भिखारी भीख मांगने वाला भी आपको भीख नहीं देगा, जन्म तो कहाँ से देगा। एक जन्म में ही ऊपर से नीचे तक हो जाती है बेटियाँ। तो सातों जन्म तो वो दूर की बात है। पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए कि आपने क्या कर्म किया। ठीक है ना। क्या आपने उस पवित्र शरीर को धारण किया हुआ है जो सातों जन्म के लिए आप उनसे कामना कर रहे हो? जब आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर्म किए हैं जिनको आप अपने बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, ठीक है, या आप अपने हक के लिए लड़े नहीं जब किसी ने आपके ऊपर कोई दुर्व्यवहार किया, तो फिर किस बात का सातों जन्म का रिश्ता मांग रहे हो भैया? सातों जन्म के रिश्ते की जगह कोई अच्छी चीज़ मांगो। सातों जन्म मांगने के लिए तो न जाने क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो बाकी देखिए, कहने में अच्छा लगता है सातों जन्म का रिश्ता। बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही है, सोशल मीडिया पर हैं, टीवी सीरियलों पर हैं, देखते जाओ। सही चीज़ों को अमल में लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो घर परिवार बिगाड़ना हो तो भैया टीवी सीरियलों में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आराम से देखिए और चलते जाइए। सातों जन्म का रिश्ता का टीवी सीरियल भी चलता है, उसे देखिए कैसे कैसे चीज़ें उसमें आती हैं, कैसी कैसी उसमें संकट आपके सामने आते हैं, उन्हें देखते जाओ। खाना बनाते जाओ, खाने में नमक ज़्यादा डाल दो, मिर्ची ज़्यादा डाल दो, फिर बेचारे चिल्लाते फिरेंगे। तो यही सब है। सातों जन्म का रिश्ता उसे सूट करता है जो अपने जन्म से शरीर को पवित्र धारण करती हो स्त्री, और अपने तन मन भाव से जो भाव भक्ति में चलती हो, और ये कामना करती हो कि उन्हें ऐसा पति मिले, ऐसा वर मिले जो जीवन में हमेशा दुखों में साथ दे। सुखों में कौन साथ देता भैया? कोई नहीं देता है। दुखों में साथ देना चाहिए। तो ठीक है भैया, अब चलते हैं। ज़्यादा कहने से तो कोई लाभ है नहीं है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में आप सभी सुनते ही होंगे और देखते भी होंगे, सभी प्रत्यक्ष है। तो ज़्यादा कहना भी नहीं अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, काफ़ी है। चलिए सभी को जय माता दी। हर हर महादेव।